आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। सबसे पहले मैं रंगों के महापर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त देशवासियों को होली के महान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे पहले होली भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी और उनकी सखियों के साथ खेला था और उसके बाद से होली की शुरुआत हुई। दूसरी जो बात मानी जाती है कि जब भगवान राम अयोध्या से सीता जी को वापस लेके आए थे तब अयोध्या वासियों ने होली खेली थी और उसके बाद से लगातार होली का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरी कथा यह भी है कि जब भगवान नरसिंह देव जी ने हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद को बचाया था तो उस असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में पूरे देश में, पूरे विश्व में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया था। उसी दिन से हर वर्ष होली का पर्व मनाया जाता है। ये हमारी महान परंपरा, महान हिंदू संस्कृति का एक महान पर्व है जिसको पूरे भारतवासी और पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवासी धूमधाम से मनाते हैं। यह आपसी भाईचारा, एकता, सद्भाव को कायम करने का यह महापर्व है। आइए इस दिन हम लोग संकल्प लें कि हम होली को अपनाएंगे, अनहोली का त्याग करेंगे। हम लोग सत्य को अपनाएंगे, असत्य का त्याग करेंगे। हम लोग अच्छाई को अपनाएंगे और बुराई का त्याग करेंगे। समाज में, देश में सद्भाव कायम करेंगे, एकजुटता कायम करेंगे और हिंदुओं की एकता स्थापित करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि आपस में एकजुटता को बनाएं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं, भारत को फिर से दुनिया के सबसे महान देशों में से एक बनाएं। और हमारा विश्वास है कि हिंदू फिर से एकजुट होंगे, फिर से पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होंगे और फिर से विश्व गुरु बन के पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वास्तव में होली ऐसा सनातन धर्म का त्योहार है जिसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, गरीब, अमीर, ऊंचे नीचे सब एक हो जाते हैं। जैसे रंग मिल जाते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ सभी लोग मिल जाते हैं, समाज के सभी लोग मिल जाते हैं। और वास्तव में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के इस ऐतिहासिक भवन दिल्ली में इस भव्य होली मिलन का आयोजन किया है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से जो थीम है, एक मोटो है कि जो आज राजनीति का तुष्टीकरण हो रहा है, इसके अलावा राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, राजनीति का हिंदूकरण हो और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो। जब हिंदुओं का सैनिकीकरण होगा और सैनिकों का आधुनिकीकरण हो तो हमें देश की बॉर्डर्स भी हमारे सुरक्षित रहेंगे, आंतरिक सुरक्षा भी सही होगी। और राजनीति में जो कई बार सनातन धर्म को डेंगू, HIV, मलेरिया, एड्स कहा जाता है, ये सब जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उनका भी निपटारा होगा। इसलिए राजनीति का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण और सैनिकों का आधुनिकीकरण ये आवश्यक है, जिससे कि जब ऐसा हो सकेगा तभी हिंदू महासभा जो देश का और दुनिया का सबसे प्राचीन संगठन है और जिसको आदरणीय मुन्ना कुमार शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीरेश त्यागी जी राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री और हमारे सभी श्रीकांत जी, उर्मिला शर्मा जी और सभी पदाधिकारी किस तरह से इसको चला रहे हैं और पूरे देश में एकता, अखंडता की आवाज़ और देशभक्ति की सच्ची भावना को जो कर रहे हैं वो वास्तव में ऐतिहासिक है और इसी आधार पर हमें आगे भी चलना है। क्या लगता है कि सरकार ने अभी मोदी जी ने एक नया नहीं, ये सत्य है। साल में नहीं, महीने में नहीं, हर हफ्ते जुम्मा आता है, हर हफ्ते जुम्मा आता है, हर महीने जुम्मा आता है, हर साल में कितने जुम्मे आते हैं। तो होली एक त्योहार आता है हमारा और होली सबके लिए है। जो लोग वैसे तो प्राचीन मुस्लिम कहें, जो सनातनी ही थे,
अगर पीछे का इतिहास निकाल के देखें, जब बड़े लेवल पर मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराया तब सब हिंदू थे, सनातनी थे। लेकिन अगर किसी को परहेज है और नहीं चाहता रंग में रंगना, रंग में मिलना, देश के साथ मिलना, देश के साथ हंसना, देश के साथ गाना, देश के साथ खुश होना, अगर वो नहीं चाहता है तो वो अपने घर में रहे, होली वाले दिन सुरक्षित रहे, अपने छोटे दायरे में रहे। लेकिन बड़े दायरा यही कहता है सबके साथ मिलजुल कर होली खेली जाए, सनातन धर्म को अपनाया जाए, सनातन धर्म के साथ जिया जाए और देशभक्ति की भावना के साथ रहा जाए। और समस्त देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, मिलन का त्यौहार है, एकजुटता का त्यौहार है। सभी हिंदू वीरों से और हिंदू प्रेमियों से मैं आह्वान करता हूं कि एक हों और अधिक से अधिक होली का पर्व मनाएं, होली खेलें और डरे नहीं कि अपने घरों में बैठे होली आ रही कि दूसरा कोई संगठन, दूसरा कोई धर्म आपको रोकेगा। आप में अपनी ताकत बनाएं, अपनी शक्ति बनाएं, अपना सम्मान पैदा करें, अपने पर्व को गर्व से मनाएं। अखिल भारत हिंदू महासभा आपके साथ है। पुणे में आप सभी को, सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ आप पुनः बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और होली मनाइए। मैं यही कहूँगा, सबके भक्तों को सुखी रहा, सबके सबको निरामया, सभी सुखी रहे, निरोग रहे। और ये होली जो है आपसी समरसता और एकजुटता का त्यौहार है। इसको कभी भी राजनीतिक न देखा जाए, इसका राजनीतिकरण न किया जाए। ये सदियों से होता आ रहा है और आगे भी होगा। और कुछ लोग इसको अगर राजनीतिकरण करना चाहते हैं, समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, इसके बातों पर न जाए और सभी लोग हीरो होली मनाएं और नशा मुक्त होली मनाएं, एक दूसरे से मिले जुले। यही कह के मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय या हमारे APC जी ने बताया है उस तरह मनाया जाए। हमारी बहन उर्मिला जी से आप सुनिए। जी, हर साल की तरह आज भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा ये होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह हमारे अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। मैं उर्मिला शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं। इसी तरह से प्रेम और सद्भाव से ये त्यौहार मनाते रहें हम लोग और आगे बढ़ते रहें। हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदुस्तान, यही हिंदू महासभा का नारा है। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को होली की सभी देशवासियों को बहुत 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 शुभकामनाएं। पंडित जोगेंद्र भारद्वाज, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का जो पर्व मनाया जाता है ये आदि सनातन काल से चला आ रहा है। सतयुग के 43,20,000 वर्ष हमारे चारों युगों का काल हुआ और जिसमें चतुर्थ चरण में हिरण्याकश्यप, जिनके बेटे हुए हैं भक्त प्रहलाद, आप सब लोग जानते होंगे, और उनकी बहन थी होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती है। लेकिन वो भक्त प्रहलाद की विष्णु भगवान हरि के प्रति जो आस्था थी, जो प्यार प्रेम था, जो हृदय था, अनंत था, परोपकार था, उससे वो नाराज थे। इस बात को देख करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना भक्त प्रहलाद का मरवा दिया जाए और होलिका से बोले कि इस तरह अग्नि में इसको बैठ जाइए, और वो अग्नि में बैठ गई। भगवान हरि की कृपा हुई। उत्सव चल रहा है हिंदू महासभा में। मेरा जन्म इसी जगह हुआ जहाँ से होलिका का स्टार्टिंग हुई। हमारा वो गृह जनपद है हरदोई। प्रहलाद जहाँ जन्मे और जहाँ उनकी बुआ ने उनको आग में समा लिया, हम इसी जगह हमारा जन्म हुआ, जिसको कहते हैं हरदोई। हिरण्याकश्यप की जन्म स्थली क्यों नहीं कहते? नहीं, भक्त कामनाएं हिंदू महासभा की तरफ से भी और महाराणा प्रताप सेना के
तमाम लाखों कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हम सब संयम के साथ, निरंतरण के साथ, और हम तो अपील करते हैं इस देश के युवाओं से कि नशा मुक्त होली मनाएं, संयम से रहें। संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी भी 1 मिनट अपनी बात को कह रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा ऐतिहासिक भवन हिंदू महासभा भवन दिल्ली में एक विशाल होली मंगल मिलन का आयोजन किया, जिसमें मुझे काम भी आने का अवसर मिला। महाराणा प्रताप सेना जो पूरे देश में देशभक्ति की भावना के साथ समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रही है, महाराणा प्रताप सेना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे भाई परमार जी, और यहाँ सभी का आगमन हुआ है। और वास्तव में जो नारा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मोटो है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण और सैनिकों का आधुनिकीकरण, ये बहुत बड़ी बात है और इसको करना चाहिए। और अखिल भारत हिंदू महासभा हमारे वीरेश त्यागी जी के साथ, मुन्नालाल शर्मा के साथ, सुनील कुमार सिंह, ये सब बहुत कर्मठ व्यक्तित्व हैं, कर्मठ व्यक्ति के धनी हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और होली मंगल मिलन का आयोजन होता है, होली सबके लिए मिलन की बात करती है। होली तो लोग हिंदू मुस्लिम कर दें, लेकिन होली कभी नहीं करती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, अरे अमीर गरीब, कभी नहीं कहती। लोगों में भावना है तुष्टीकरण की, लेकिन सनातन धर्म सबको लेके चलता है, सबके साथ चलता है, सबको मिलकर चलता है। अब किसी को परेशानी है तो भाई होली वाले दिन ना निकलें, घर पे रहें, मैं तो यही कह सकता हूँ। और वैसे अगर वो होली के रंग में रंग जाएंगे तो उनके अंदर का जो औरंगजेब है, उनके अंदर का जो बाबर है, उनके अंदर का जो हुमायूं है, उनके अंदर का जो नफरत है, उनके अंदर जो दुष्भावना है, उनके अंदर जो पाकिस्तान का प्रेम है, शायद वो खत्म हो जाएगा और वो भी एक अच्छे देशभक्त अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर APJ कलाम जैसे लोग बन सकेंगे, जिससे अवश्य परिवर्तन आएगा।